हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन। मैं आपका CA CMA फाइनल इंटर SFM AFM FM SM का फैकल्टी। यह वीडियो CA फाइनल AFM स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अटेम्प्ट मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स है। बहुत ही दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि इंस्टीट्यूट अपना गाइडलाइंस बताए, किस तरह से पेपर्स में हमारे क्वेश्चंस आएंगे। AFM में पहली बार MCQ इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले MCQs नहीं आते थे, तो क्या वेटेज रहेगा, थ्योरी का क्या वेटेज रहेगा और प्रैक्टिकल का क्या वेटेज रहेगा। हालांकि RTP में बहुत क्लियर कट बात निकल कर नहीं आती है, इसके लिए हमें मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट इशू करती है उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा कि पेपर किस तरह से आने वाला है। आराम से टाइम लगाकर इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है आपका इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश्ड AFM का यहाँ पर RTP AFM RTP पेपर नंबर 2 ये हमारा है। 100 नंबर का हमारा ये पेपर रहेगा, जिसमें 30 मार्क्स MCQ का है और 70 मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर का है। पूरा पेपर पैटर्न समझने के लिए हमें इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर इशू करेगी, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हम हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे देख रहे हैं और मैंने आपको अपने जो मटेरियल से मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन मार्क करवा दिया है, जहाँ पर पहला 2 क्वेश्चन आपका MCQ है, तीसरा डेरिवेटिव के ऊपर है, अगेन डेरिवेटिव, EVA, फॉरेन एक्सचेंज, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग जो न्यू चैप्टर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टार्टअप फाइनेंस, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। लगभग सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका यह मतलब है कि कोई भी टॉपिक आप छोड़कर नहीं जा सकते, हर एक टॉपिक को कवर करना है। जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है बस आपको उसे करके जाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको जो मैंने पढ़ा दिया उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, बस इतना काम आपको करना है। इतना तो आप बेयर मिनिमम करिए, क्योंकि इससे आप जो टारगेट लेके चलते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलवेज ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आते हैं, उन्होंने भी यही गाइडलाइंस और अप्रोच को फॉलो किया था। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जो मेरा मटेरियल है, उसको आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करना है। उसी में से आपका देखिएगा बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैंने जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम अभी देखने वाले हैं वो सारे हमारे बुक में हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट आपका RTP आज ही कवर हो जाएगा। बस एक नया क्वेश्चन है, उसे आपको करना है और MCQ तो पूरा ही करना है, क्योंकि MCQ तो फर्स्ट टाइम ही आपका AFM में आ रहा है, ठीक है ना। और थ्योरी भी आपको पूरा करना है। थ्योरी के भी आपको नोट्स मैंने दे दिए हैं मई 2024 के ऊपर। मात्र 25 पेज का नोट्स है, उसको आप फॉलो करिएगा। आपको मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी का उसके ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत वास्ट है। हमें एक ही डर रहता है कि थ्योरी के ऊपर अगर MCQs पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन जो थ्योरी पूछे गए हैं, जिस तरह से MCQs पूछे गए हैं, हमें लगता है कि नहीं, अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आप डेफिनेटली मतलब 90+ सिक्योर कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से मैं इस बात को कह रहा हूं। और एक क्वेश्चन जो नया है वो है 13 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया था, बट थोड़ा सा पैटर्न वाइज नया है, तो उसे आपको एक बार सॉल्व करना। बाकी सब फिगर टू फिगर एंड वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आपने डेफिनेटली ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं करा है तो कर लीजिएगा।
ठीक है, फाइन। सो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सिक्योरिटाइजेशन का, जो कि आपका एक थ्योरी का कंटेंट हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है, सिक्योरिटाइजेशन। तो इन्होंने किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे, मुझे लग रहा था कि इसी तरह से आएंगे, इसलिए मैंने अवॉइड किया कि आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज मैंने नहीं बनवाए, क्योंकि मुझे लग रहा था सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ही आएंगे। तो हिंट लग गया है कि सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। आपको यहाँ पर पूरी कहानी लिखी गई है, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, और जो अभी करंट बैच कर रहे हैं उनमें भी हमने नेक्स्ट वीक तक हम आपको थ्योरी के नोट्स, थ्योरी के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कहानी है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि थ्योरी में अगर एमसीक्यूज इस तरह से पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत 100% मार्क्स मिलेगा, मतलब थ्योरी में भी हमें 100% मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका था। सेकंड पार्ट आपका अगेन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से उठाया गया है, पूरा थ्योरी उठा लिया गया है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। ये भी एक थ्योरेटिकल कंटेंट है जिसको आपको ऑलरेडी पुराने बैच को दिया जा चुका है और नए बैच को दिया जाएगा, ठीक है, फाइन। इसमें आपका सिक्योरिटी एनालिसिस से ये है, तो आप समझ रहे हैं अगर इस तरह से थ्योरी पूछे जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। तो एक पूरा केस पूछा जा रहा है और उसके ऊपर आपको आंसर करना है। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स कर देंगे, क्योंकि कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग ने एफिशिएंट मार्केट थ्योरी हमने किया हुआ है, वीक फॉर्म हमने किया हुआ है, हमने क्लास में रन टेस्ट किया हुआ है, हमने ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमने किए हुए हैं और कोई यहाँ पे दिक्कत आप फेस नहीं करेंगे, ठीक है, फाइन। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल कंटेंट आता है, जिस तरह से पहले होता था, क्वेश्चंस आते थे और आपको आंसर करना होता था। तो ये प्रैक्टिकल कंटेंट है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मैट में ऑलरेडी कवर्ड है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर तक बता दिया है। फिगर टू फिगर, वर्ड टू वर्ड हमारा एवरीथिंग इज कवर्ड है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन लाने का सोच रहे हैं, मतलब बहुत आप अच्छा रिवीजन करके नहीं भी जाते हैं तो बेयर मिनिमम है, एग्जामिनेशन तो आपका कहीं नहीं गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट इतने सालों में, 20 साल में है जिनको एग्जामिनेशन नहीं आए हो। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को एग्जामिनेशन तो आता ही आता है, ठीक है। आप सीनियर से पूछिएगा, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि नहीं, एसएफएम में आदित्य जैन सर के नोट से आराम से एग्जामिनेशन तो आ ही जाता है, प्लस अगर अच्छी रिवीजन करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 भी मिलता है, ठीक है, फाइन। तो ये सारे चीज़ है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, फाइन। ये सारा आपका कवर्ड है। एक नया क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने डाला है, और इसमें जो एक नया क्वेश्चन डाला गया वो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जहाँ पर इन्होंने एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग को मिक्स कर दिया है, जो आपका नया चैप्टर है। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसी चैनल में पोस्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं तुरंत इसका वीडियो सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी पोस्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं एज सुन एज पॉसिबल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। प्लस 2 क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरी के भी डाल दिए गए हैं। ये आपका स्टार्टअप फाइनेंस से है, इसका थ्योरी भी आपको दे दिया गया है, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है, इसका थ्योरी भी आपको दे दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो एक नया बस टाइप का क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ आपके कवरेज में है। थ्योरी अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो थ्योरी का थोड़ा सा आपको नयापन लगेगा क्वेश्चन में, लेकिन जब थ्योरी आप कंप्लीट कर लेंगे देन आपकी ये सारी जो थ्योरी भी पूछी गई है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो क्या हमारा ये कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये सबसे पहले तो ये निकला कि थ्योरी के क्वेश्चंस आसान होंगे, जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको तो आपको करना ही करना है, प्लस कुछ एडिशनल नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके जो आप पढ़ रहे हो उसी से बनेगा, अलग से कुछ नहीं बनेगा। अगर एक एक लाइन का अगर एमसीक्यू इस तरह से निकालना हो जाए तब तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल कंटेंट भी आपके एएफएम में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से नहीं पूछा जाएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से पूछा जाएगा,
ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन अगर नया आ भी जाता है, फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट सिलेबस है, तब भी हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब पेपर 120 नंबर का होगा, अभी तक पेपर पैटर्न आया नहीं है, लेकिन मैं एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस में ऐसा ही होता था, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता था, ऑप्शनल होता था, जो आप छोड़ सकते थे। तो आप पेपर पैटर्न का इंतजार कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर का इंतजार कीजिए, अपनी तैयारी जारी रखें। जो भी इसमें नया क्वेश्चन आया है वो मैं आपको यूट्यूब में ही वीडियो सॉल्यूशंस डाल दूंगा, प्लस अगर आप ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में भी मैं उसका नोटिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ था। और आरटीपी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आरटीपी का भी मैं लिंक अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप कहीं इधर उधर भटके नहीं, सीधा आपको ग्रुप में मिल जाए। ग्रुप में जाइए और आरटीपी आप वहां से उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। आप एक टेलीग्राम का यूज़र आईडी नोट कर लीजिए, @class_by_aj। ठीक है, ये टेलीग्राम का यूज़र आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, एकेडमिक क्वेरी हो, या कोई भी आपको शेयर करना हो अपना, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का ये यूज़र आईडी है, मैं वेट करूँगा अगर कोई भी क्वेरी होता है तो। हालांकि अगर आपने मेरा मटेरियल अच्छे से रिवाइज किया है, सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, तो आप इस आरटीपी के 99% क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब रिवीजन में कुछ कमी है। ठीक है, फाइन। और जो नयापन है वो भी थ्योरेटिकल कंटेंट के कारण नयापन है। थ्योरेटिकल कंटेंट अभी आपको पूरा नहीं मिला है, थोड़ा बहुत और मिलना बाकी है। अगर वो भी आप कर लेंगे तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज का भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा, जो ये एमसीक्यूज आए हैं, और प्लस एक प्रैक्टिकल नया क्वेश्चन है, उसका भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। I wish you success in life and I am fully determined कि इस बार आपके सारे पेपर्स में AFM सबसे अच्छा पेपर जाएगा, और आप इसमें हाईएस्ट स्कोरिंग ही नहीं, अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि आप ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो जो मैंने जिस तरह से मैंने गाइडलाइंस आपको दी है उसे आपको फॉलो करना होगा। और आप देखिएगा एग्जाम के बाद हमारे स्टूडेंट्स निकल कर आएंगे जो कि हमारे ही मैट और हमारे ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो रैंक होल्डर बनेंगे और हाईएस्ट मार्क्स भी सिक्योर करेंगे। तो कहीं आप पीछे ना रह जाओ, आपको बस मेरे मटेरियल को फॉलो करना है, मैक्सिमम फॉलो करना है, कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाना है। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको वो करना है। एग्ज़ाम की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप एग्ज़ाम के बाद निकल कर आप बोलिएगा कि सर पेपर मज़ा आ गया पेपर देने में। ठीक है, और तैयारी करने में भी आपको उतना ही मज़ा आना चाहिए। बस थोड़ा सा आप अपनी रूटीन में आ जाइए। अब एग्ज़ाम का समय आने वाला है, चाहे आपका नवंबर अटेम्प्ट क्यों ना हो, वो भी दूर नहीं है। ठीक है ना, May 25 वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी दूर नहीं है। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर आपकी तैयारी चल रही है, क्लासेस चल रहा है, तो अभी आरटीपी मत देखिए। जब पूरी क्लासेस और पूरी तैयारी हो जाए तभी आप आरटीपी देखिएगा। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तब डेफिनेटली आपको आरटीपी देखना ही है इस बार, क्योंकि नया सिलेबस का आरटीपी है। ये डेफिनेटली आपको देख के जाना है ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए किस तरह से पेपर बनेगा। इसमें एक दो जो क्वेश्चंस है उसका वीडियोस मैं आपको बना दूंगा ताकि आपको कहीं इधर उधर भी दिक्कत ना आए और आपको सारा कंटेंट यहीं पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।